दोस्तों नमः संस्कृताय। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, लेकिन कुछ बच्चों को, कुछ हमारे प्रिय दोस्तों को संस्कृत का उच्चारण करने तक नहीं आता, पढ़ने तक नहीं आता। तो मैं उन लोगों के लिए 3 या 4 टिप्स लेकर आया हूं, जो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी और बहुत बेहतर तरीका से संस्कृत को पढ़ पाएंगे, उसका उच्चारण कर पाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। भाई संस्कृतम बिना न संस्कृति, कहा गया है कि संस्कृतम बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन अफसोस है कि हम संस्कृत जानते तक नहीं है। भाई पढ़ना, बच्चे बहुत दूर भागते हैं। ऐसी क्या परेशानी है भाई, पढ़ने में दिक्कत है? मैं आप सबके लिए 3 या 4 मात्र टिप्स बतलाऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत जो है मात्र 3 या 4 तरीका मैं बतलाऊंगा, उससे आप संस्कृत में बेहतर तरीका से उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृति बचाओ। मैं एक छोटा सा एक वाक्य बोला हूं कि संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृति बचाओ। भाई आप सभी संस्कृत को पढ़िए और अपनी संस्कृति को जिंदा रहने दीजिए। तो जो हमेशा के लिए जिनके पास दिक्कत बना रहता है संस्कृत में कि भाई हमको पढ़ने नहीं आता, दिक्कत होती है, तो मैं कुछ टिप्स बतलाता हूं कि संस्कृत पढ़ने का तरीका, कि भाई संस्कृत पढ़ने का तरीका, संस्कृत हम कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका है इसका। आप जानने के लिए उत्सुक है ना, तो लगातार वीडियो से बने रहिए। मैं आपको बतलाता हूं कि संस्कृत पढ़ने का तरीका 1 नंबर मैं तरीका बतलाता हूं। 1 नंबर तरीका क्या है कि विसर्ग। सबसे पहला तरीका यह है कि विसर्ग। देखिए विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे बिंदु लगा रहता है, ये विसर्ग का निशानी है। ऊपर नीचे जो है बिंदु लगल है, इसे विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग आधा ह होता है, विसर्ग ह पढ़ाता है। यहां मैं पोस्ट में लिख दिया हूं कि विसर्ग क्या पढ़ाता है, ह पढ़ाता है। ठीक है, तो जहां ऊपर नीचे बिंदु दिखाई देते हैं, ऐसे बिंदु दिखाई देते, आप इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसका नाम विसर्ग है। इसका उच्चारण कैसे होता है, जैसे देखिए अगर बहुत सारे ऐसे शब्द लिखल होगा, प्रात, ये अभी प्रात है, क्या है, प्रात है। अगर यही आप विसर्ग लगा देते हैं, ऊपर नीचे बूंदा विसर्ग कहलाता है, यही विसर्ग लगा देते हैं, तो ये विसर्ग आधा ह का रूप होता है, ह का रूप होता है, ह पढ़ाता है। याद रखिएगा, जहां भी विसर्ग होगा ये ह का रूप पढ़ाता है, ह होता है। तो अगर यही विसर्ग न रहे तो अभी क्या है भाई, प्रात है। अगर यही विसर्ग लग जाता है तो प्रात नहीं, ह पढ़ाता है, मैंने पहले बताया है। तो यही विसर्ग अगर लगा देते हैं तो पढ़ाएगा प्रातः, प्रातः, ह पढ़ाता है। आप कहीं भी ऐसा शब्द देखते हैं ऊपर नीचे विसर्ग वाला, तो बेचिए उसे ह पढ़िएगा। अगर ऊपर नीचे कहीं भी विसर्ग मिल जाए, बूंदा मिल जाए ऊपर नीचे, उसका नाम उससे विसर्ग आ जाता है, अब विसर्ग ह पढ़ाता है, तो पढ़िएगा प्रातः। अभी देखिए दूसरा शब्द क्या है, अंत लिखल है। क्या लिखल है, अंत लिखल है। लेकिन भाई अगर इसी में अगर विसर्ग लागल है, भाई अंत शब्द है, अंत में अंत है, अगर यही विसर्ग लग जाए, ऊपर नीचे 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं, तो विसर्ग ह पढ़ाता है। मैंने अभी बताया है, तो अंत अब नहीं पढ़ाएगा भाई, अब पढ़ाएगा ही अंतः। अंतः क्या पढ़ाएगा, अंतः पढ़ाएगा। ठीक है, जैसे प्रातः, अंतः, अंतः पढ़ाएगा, ह लगा के पढ़िएगा उसे। ठीक है, प्रातः, अंतः, ऐसे जहां भी आपको लास्ट में विसर्ग मिल जाए ऊपर नीचे, उसे ह पढ़ना है। ठीक है, पहला तरीका यह है कि आप याद कर लीजिएगा, ऊपर नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग ह पढ़ाता है। अब लास्ट में कहीं भी आपको विसर्ग मिले, उसे पढ़ेगा प्रातः, अंतः। ठीक है, अब दूसरा नियम मैं बतला रहा हूं। दूसरा नियम क्या है, अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार। किसी शब्द के ऊपर लगने वाले बूंदा को अनुस्वार कहते हैं। किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे अगर बूंदा लगा है ऊपर में, तो क्या कहलाएगा, अनुस्वार इसका नाम है। ऊपर लगे बिंदु का नाम अनुस्वार है। अनुस्वार म और न का रूप होता है, आधा म, महलंत म या न का रूप होता है अनुस्वार। ऊपर नीचे लगे एक बिंदु जो है उसका नाम क्या है भाई, अनुस्वार है। अनुस्वार जो होता है ना, वे म या न का रूप होता है। अब मैं बस समझाता हूं, मैं बतलाता हूं एक क्या होता है अनुस्वार। अगर जैसे कि मान लेते हैं एक शब्द है, लिखल है न ग र ऊपर अनुस्वार। ठीक है, न ग र ऊपर अनुस्वार, तब भाई हाई जो विसर्ग ऊपर जो है ना, एक बूंदा, इस बूंदा का नाम क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार कोनो शब्द के लास्ट में लगल होगा ना, तो संस्कृत में वो म पढ़ाएगा।
अगर है मान ली शब्द है भाई नगर, नगर, अगर शब्द के लास्ट में ऊपर अगर अनुस्वार लगल होगा तो ये पढ़ाएगा म, क्या पढ़ाएगा, ये म पढ़ाएगा, लास्ट में लागल होगा तो म पढ़ाएगा। यही अनुस्वारवा अगर बीच में लागल होगा ना भाई तो न पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, हाई न ग र, हाई जब लास्ट में लागल है ना तो ये म पढ़ाएगा, तो न ग र म, नगरम, क्या पढ़ाएगा, नगरम। इसी में देखिए लास्ट में लागल होता नगरम। जैसे एक और शब्द है हृदय, हृदय ऊपर अनुस्वार, तो हृदय और लास्ट में अगर बूंदा लागल होगा ना उसका नाम अनुस्वार होता है, और लास्ट में लगा अनुस्वार को हम म पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, म। अब हृदय नहीं पढ़ाएगा, अगर लास्ट य के ऊपर ही लास्ट में नहीं है, बात थोड़ी कौन भाई अंक वर्ण अक्षर है, तो अब ये पढ़ाएगा हृदयम। अगर यही अनुस्वार लास्ट में लागल होगा कोनो शब्द के तो ऊ पढ़ाएगा म। अगर यही अनुस्वार अगर बीच में लागल होगा तो ऊ पढ़ाएगा न। तो अगर लास्ट में कहीं भी संस्कृत के लास्ट में अगर कोनो शब्द के लास्ट में अगर आप अनुस्वार देखते हैं, यहां देखिए, तो उसको आप क्या पढ़िएगा, म पढ़िएगा, म। हृदयम, नगरम, नगरम माने भाई शहर, हृदय माने हृदय या दिल, ठीक है। जैसे कि आप देखिए ह और ऊपर अगर अनुस्वार लागल हो ह और लास्ट में लागल है तो कथी पढ़ाएगा, म पढ़ाएगा भाई, म। अहम, क्या पढ़ाएगा, अहम, अहम माने मैं। अगर यही भाई लिखल है त व ऊपर अनुस्वार, तो भाई लास्ट में अगर अनुस्वार लागल है ना तो म पढ़ाता है, तो त व अनुस्वार जो लागल है कथी पढ़ाएगा, म पढ़ाएगा, तवम, क्या पढ़ाएगा, तवम। अहम, तवम, ऐसे तवम पढ़ाएगा, ठीक है। अगर लास्ट में लागल होगा तो तवम पढ़ाएगा। अगर देखते हैं यू वा, युवा है अभी, अगर यही अनुस्वार वा के ऊपर लग जाए तो पढ़ेगा इवाम, क्या पढ़ेगा, इवाम। तो भाई अगर मान लो है अनुस्वार है तो ये कथी है, म पढ़ा रहा है। अगर तो ऊपर अनुस्वार है न ग र और ऊपर कथी है अनुस्वार, तो म पढ़ाएगा, तो नगरम, हृदयम, अहम, तवम, इवाम। अब जितना भी शब्द मिले उसके लास्ट में भाई अगर अनुस्वार मिलेगा तो लास्ट वाला क्या पढ़ाएगा, म पढ़ाएगा। अगर मान लेते भाई हाई अनुस्वार ना लगा के यहाँ म हलंत लगा दे तो भाई पूर्ण रूप है, आप बढ़िया से अवरी पढ़ लोगे, म में हलंत, अहम, तव। अगर यही अनुस्वार हटाएंगे तो आधा म लगा देंगे तो तवम, तो तवम पढ़ाएगा। लेकिन अगर पूर्ण रूप ना मिले, अगर ऊपर अनुस्वार मिले तो कथी पढ़ाएगा, न ग र म, नगरम। अब देखिए लास्ट में लागल है तो म पढ़ाएगा, अब बीच में लागल है तो न पढ़ाएगा। तो जैसे देख लेते हैं एक और शब्द, जैसे देखिए लिखल है संस्कृतम, संस्कृतम, इसमें दोनों अनुस्वार का जिक्र हो गया। अब देखिए इस के बीच में कथी है, अनुस्वार है, तो हम कहे हैं कि बीच में लागल होगा तो न कहलाएगा और लास्ट में लागल होगा तो म कहलाएगा। बीच में है तो न और लास्ट में है तो म, तो संस्कृत अम, सन सन शन 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 आ रहा है ना, सन संस्कृत और ऊपर लास्ट में है तो म, बीच में है तो न और लास्ट में है तो म, संस्कृतम। अब जितना भी शब्द देखिएगा भाई ना संस्कृत में, तो संस्कृत में जकरा के लास्ट में अगर अनुस्वार लागल होगा, ऊपर बिंदु का अनुस्वार करते लास्ट में लागल होगा तो म पढ़ दीजिएगा, अगर बीच में लागल होगा तो न पढ़ दीजिएगा। जैसे आज देखिए एक और शब्द लिख रहे हैं पंचम, पंचम, तो भाई प और च के बीच में अनुस्वार है तो न पढ़ाएगा, पन पन पन, पंचम, पंचम न आएगा, बीच में है तो न पढ़ाएगा और लास्ट में है तो म पढ़ाएगा, पंचम पढ़ाएगा, पन च म, पंचम, पंचम, ठीक है, पंचम, पांच। बीच अनुस्वार अगर बीच में कहीं मिल जाए तो उसका न, उससे न पढ़िएगा और लास्ट में मिल जाए तो म पढ़िएगा। अगर आप संस्कृत की किताब उठाइए और देखिए आपको दिक्कत हो रहा हो पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि क्या पढ़ाएगा, मैं आपको बतलाता हूँ क्या पढ़ाएगा वो। दूसरा अब देखिए विसर्ग समझ गए, अनुस्वार समझ गए, अब समझिए खंडकार 3 नंबर में। संस्कृत को पढ़ने के लिए हम आज 4 को तरीका समझाएंगे भाई, और संस्कृत बेहतर तरीका से आप सब पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत का दूसरा तरीका ये बतला रहे हैं कि खंडकार, ये खंडकार क्या होता है ना। अब देखिए खंडकार क्या है, खंडकार ये तीसरा नियम खंडकार, ये भाई आपको ड की तरह दिखाई जो दे रहा है, ये ड नहीं है,
भाई ई ड नहीं है जो ड की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ई खंडकार है। ई जोरदार के साथ पढ़ाता है, किसके साथ? जोरदार के साथ। अब ई ड अ पढ़ाता है, याद रखिएगा, ड क्या पढ़ाता है? अ पढ़ाता है। ड जोरदार है, ई अ पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? अ। अब संस्कृत में क्या होता है कि जौना शब्द पर जोर पड़े, जोर मतलब दबाव पड़े, उससे वह ड जो दिख रहा है ना, वो ड नहीं है, उसका नाम है खंडकार। क्या नाम है? खंडकार नाम है वो। जहां भी आपको ड मिले, मतलब जो यहाँ खंडकार मिले, ड नहीं है भाई, खंडकार है। ड भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है ना ड, तो ड नहीं है। ऊपर जो लागल है, जो चिन्ह के ऊपर लागल है, ये है ड। लेकिन अगर यह चिन्ह न रहे तो कथी है? खंडकार है। ऐसे है तो खंडकार, ऐसे है तो ड। तब भाई ड की बात नहीं हो रही है, ये खंडकार की बात हो रही है। खंडकार है, इस पर जब कोनो शब्द पर जोर पड़ता है ना तो खंडकार का रूप ले लेता है। जैसे मान लो लिखे हाउ, क्या लिखे है? हाउ। अगर यह अगर इनमें खंडकार लगेगा, हौवा, मतलब और रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ ही रहा है अभी, हौवा हौवा, ठीक है। जैसे एक शब्द हौवा, ये जोरदार पड़ता है। अब ये खंडकार क्या करता है? किसी शब्द के उच्चारण को अलग अलग करके अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे एगो शब्द देखिए हौवा, यहाँ जोर पड़ रहा है, मतलब हौवा, मतलब और रुक नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है आगे की ओर, समझ गए। जैसे एक और शब्द देखिए खंडकार का, क र ता न अ न अम, कर्तानम। ऐसा मान लीजिए वो शब्द लिखल है क र ता अ न म, कर्तानम। तो कर्ता डनम नहीं पढ़िएगा कहीं भी भाई, आपको इसे संस्कृत में ड की तरह दिखाई देना भाई, ऐसे नहीं है, इनमें डंटवे नहीं है भाई, वो तो अ है। ये ड क्या पढ़ाता है? अ पढ़ाता है। ये अ पढ़ाएगा तो देखिए कर्ता है, ड नहीं है, अ है, अनम, कर्ता अनम पढ़ाएगा। ये क्या करता है? ये जो है लागल है खंडकार, इस शब्दों को अलग अलग करके उच्चारण स्पष्ट करता है। तो देखिए यहाँ से शब्द अलग अलग हो गया, यहाँ तक ले कर्ता, यहाँ से अनम। अब ये जहां भी लगेगा उसको दो भागों में बांट देगा, कर्ता यानी अनम, कर्ता अनम, कर्ता अनम माने ताली बजाना। क्या होता है? ताली बजाना, ठीक है। जहां भी संस्कृत में अब आपको जो ड दिखाई दे रहा है, इस ड की तरह आपको दिखाई दे, उसको आप निफिकिर अ पढ़िएगा, ये अ पढ़ाता है संस्कृत में, समझ गए। तो ये कर्ता डनम नहीं हुआ, ये हो गया कर्ता अनम। क्या पढ़ाएगा? इसको ड को क्या पढ़िएगा? अ पढ़िएगा। ये बीच में लग के दो शब्दों को अलग अलग करता है, दोनों का अर्थ स्पष्ट कर देता है। कर्ता अनम, कर्तानम, 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 अ है अनम, ताली बजाना, ठीक है। तब जहां भी ड पढ़िएगा उसको देखिएगा अ पढ़िएगा। अब लास्ट में 4 नंबर भाई समझ लीजिए, नहीं समझते हैं आपको बाद में दिक्कत होगी। लास्ट टॉपिक है क्या? हलंत। 4 नंबर में आप ई खाली 3 को जान गए, एक और जान जाइए, संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत ना होगा। तो हलंत, हलंत कथी है? हलंत ऐसे होता है। हलंत, हलंत क्या होता है कि कोनो शब्द में भाई ये हलंत जुड़ता है। हलंत हमें हलंत किस में जुड़ता है? जब जैसे मान लेते हैं क एगो अक्षर है, तो क बना है ना स्वर वर्ण के सहायता से बना है। क को तोड़िएगा तो क हलंत प्लस अ, तो जब अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ री री द्री ए ओ औ, ये स्वर वर्ण है। और जब तक स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में जुड़ता है तब तो व्यंजन की निर्माण होती है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के मेल से जिसका उच्चारण हो उसे हम वही व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तब भाई अगर जब हम स्वर वर्ण को हटाते हैं, क है क हलंत प्लस अ क, तो जब भी हम स्वर को हटाते हैं तो हमें हलंत जुड़ जाता है। क्या कि कथी हो गया? टूट गया, ये अब आधा हो गया। अब क में अ नहीं रहा, सीधे क रहा, क अ नहीं है, अब सीधे क है। तो जैसे देखिए त व अम तवम, तवम ना, अगर यह हालत ना रहता तो म पूरा तवम पढ़ाता, लेकिन अभी म में अब अ नहीं है, अब अकेला सिर्फ व्यंजन रह गया है। व्यंजन कौन है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य से ह तक सब कथी है? व्यंजन वर्ण है। अ आ खाली कथी है?
स्वर वर्ण है। तो और भाई यही जो मतलब जमुना में हलंत लग गया, व्यंजन में हलंत लगता है, याद रखिएगा। स्वर वर्ण में कभी हलंत लगता नहीं है, क्योंकि स्वर वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है, अब व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण अपने आप हो जाता है, अब व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। तो जौना शब्द में अगर हलंत लागल हो तो समझिए कि वो व्यंजन है, हलंत लागल है तो में अ नहीं है। ठीक है, मात्र 4 टॉपिक को अगर आप हमेशा याद रखते हैं तो आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अब समस्या होती है संस्कृत पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप बताइए कि कैसे पढ़ाएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या किसी भी शब्द को अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो मैं एक कविता अब आप लोग को एक वंदना बतलाता हूँ, एक वंदना संस्कृत में। अब आप उसका उच्चारण कैसे कीजिएगा, देखिए मैं इस वंदना को लिखता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कि उच्चारण कैसे होगा। ठीक है, देखिए वंदना अब कैसे पढ़ाएगा। अगर संस्कृत में कोई ऐसे वंदना मिल जाए या कहानी मिल जाए तो देखिए ओम स ऊपर लास्ट में अनुस्वार लगल है तो क्या पढ़ाएगा, म पढ़ाएगा। तो कथी सम है नो मित्र, विसर्ग लगल है तो ह, विसर्ग ह होता है, पहले बताया। देखिए विसर्ग क्या होता है, ह होता है तो ह पढ़ाएगा। तो मित्र, फिर एक स अनुसार है तो लास्ट में तो म, शम वरुण, अब विसर्ग लगल है तो ह, वरुण न विसर्ग है तो न। तो ओम शम नो मित्र शम वरुण न, फिर स है अनुस्वार है लास्ट में तो म, तो सम नो। अब संस्कृत का जब कोनो बड़का बड़का भाई शब्द आता है ना तो याद रखिएगा, तो उसको भाई शब्द निकाल के कुछ भागों में बांट देते हैं। अगर बड़का संस्कृत का शब्द मिल गया तो आप सोचेगा कि कैसे पढ़ाएगा ही, भाई शब्द निकाल लीजिए, शब्द और उसको मतलब जो सार्थक शब्द निकल रहा है निकाल लीजिए, अपने आप ऊपर हाथ जाएगा। तो देखिए सम नो भव त, हाँ देखिए भ तो यहाँ निकल रहा है, भवत व र या मा, तो देखिए भवत वरेयामा, भवत वरेयामा, समनो भवत वरेयामा, भवत वरेयामा। देखिए स और लास्ट में अनुस्वार है तो म पढ़ाएगा तो सम नो। अब देखिए ये भी बड़का शब्द मिल गया, तो आप सोच रहेंगे कि बड़का शब्द पढ़ाएगा कैसे, तो आप सार्थक शब्द निकालिए जिसका अर्थ निकल जाए। तो देखिए इंद्रो, एक शब्द निकलेगा इंद्रो, इंद्रो, और फिर एक निकलेगा यहाँ बृहस्पति, विसर्ग लास्ट में लगल तो ह पढ़ाएगा, बृहस्पति है ह पढ़ाएगा। तो समनो इंद्रो बृहस्पति, समनो इंद्रो बृहस्पति। फिर देखिए स और लास्ट में अनुस्वार है तो म पढ़ाएगा, बीच में रहता तो न पढ़ाता, तो सम नो। फिर है बड़का शब्द मिल गया तो इसका सार्थक शब्द निकाल लीजिए, अपने हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो एक विष्णु निकल रहा है, एक सरुक्रमः निकल रहा है, लास्ट में लगा लेते ह पढ़ाएगा विसर्ग, तो एक विष्णु, यहाँ तक विष्णु है सरुक्रमः, समनो विष्णु सरुक्रमः ओम, है लास्ट में विसर्ग लगा लेता ह पढ़ाएगा तो शांति शांति शांति। पढ़ाएगा कैसे भाई, तो देखिए ओम शम नो मित्र शम वरुण न, शम नो भवत वरेयामा, शम नो इंद्रो बृहस्पति, शम नो विष्णु सरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। ऐसे पढ़ाएगा। ठीक है, कैसे पढ़ाएगा एक बार और देखिए, ओम शम नो मित्र शम वरुण न, शम नो भवत वरेयामा, शम नो इंद्रो बृहस्पति, शम नो विष्णु सरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। ओम शम नो मित्र शम वरुण न, शम नो भवत वरेयामा, शम नो इंद्रो बृहस्पति, शम नो विष्णु सरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। आप लोग भी जाइए, किताब निकालिए या कोई वंदना निकालिए, पढ़िए, और दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए तत्पर
तैयार है आपको बताने के लिए। संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृति बचाओ। आप भी संस्कृत पढ़िए, अपने संस्कृति को बचाइए, और आपके सहयोगी के लिए मैं तैयार हूं। जब भी दिक्कत हो आप बच्चिया कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए तैयार बैठा हूं। ठीक है। नमः संस्कृताय।